नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। अंकुर त्यागी सर भी हमारे साथ हैं। इंडिगो को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। 4 दिन में 1200 से ज़्यादा उड़ान, 36 घंटे में 1000 से ज़्यादा उड़ान और आज सुबह से लेकर अभी तक का जो आंकड़ा है 400 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सबसे बड़ी भारत की जो विमानन कंपनी है वो है इंडिगो। उसकी फ़्लाइट्स अगर इस तरीके से धड़ाधड़ कैंसिल होंगी, रद्द होंगी या देरी से चलेंगी तो क्या स्थिति होगी हवाई यातायात की। ये पूरा सिनेरियो बना क्यों सर? देखिए, सबको मालूम है कि फ़्लाइट्स रद्द हो रही हैं, फ़्लाइट्स डिले हैं और एयरपोर्ट पर भारत के जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर यात्री परेशान हैं और उनको कुछ नहीं बताया गया। तो ये 2-3 दिन से चल रहा था, तो लोगों के मन में अब सवाल उठा कि भाई ऐसा क्या है, क्यों ये स्थिति पैदा हुई है और इंडिगो की गलती क्या है, और ख़ासतौर पर और बाकी एयरलाइंस की भी। केवल इंडिगो का नाम नहीं है, लेकिन चूंकि वो सबसे बड़ा ऑपरेटर है और उसकी संख्या ज़्यादा है फ़्लाइट्स की, तो उस पर सबसे ज़्यादा उंगली उठी। अब इसमें मामला क्या है? मामला है डीजीसीए का न्यू रोस्टर। डीजीसीए यानी कि एक जो हमारी सरकार की एक पूरा विभाग है जो पूरा विमानों की सुरक्षा को लेकर नए नए फैसले करता है। तो उसका एक नया रोस्टर आया था, कुछ गाइडलाइंस आई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक पायलट को हफ्ते में कितने घंटे काम करना होगा, कितने घंटे उसको आराम करना होगा, और जो केबिन क्रू है उनकी भी ड्यूटी कितने घंटे की या कितने समय तक होगी। तो ये तमाम चीज़ें थी। इसके लिए 6 महीने का वक्त एयरलाइंस को दिया गया था, जितनी भी एयरलाइंस हैं। तो वो डेडलाइन जैसे ही पार हुई तो ये फिर जो नए नियम है ये इन्फोर्स होने थे। तो जैसे ही ये इन्फोर्स होने थे तो उससे पहले एयरलाइंस जो जितनी भी थी कोई तैयारी नहीं की, और तैयारी ना करने के वजह से जो पूरा स्ट्रक्चर था, यानी कि जो मैन पावर का एक तरह से शिफ्ट में जो काम करते हैं, रोस्टर होता है, वो क्राइसिस पैदा हो गया। और कुछ कंपनियों ने जो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस थी उन्होंने उसे अप्लाई भी किया, तो कुछ वर्कफोर्स वहाँ भी चली गई, कुछ पायलट्स वहाँ भी चले गए क्योंकि उन्हें वहाँ बेहतर अवसर मिले। तो जो भारतीय घरेलू विमान कंपनियां थी तो उनके पास अचानक से एक नया संकट ये पैदा हो गया कि नया रोस्टर अगर वो लागू करती हैं तो उसके लिए उनको मैन पावर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, जो वो नहीं करना चाहती। और उन्होंने ऐसा हवाला दिया कि हम इतने कम समय में इस रोस्टर को लागू नहीं कर सकते। अब इसके पीछे कहानी क्या है, हम आगे उसका विश्लेषण कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये तो विशुद्ध तौर पर जब 6 महीने का वक्त दिया गया, मुनाफाखोरी भी आप इसे कह सकते हैं। अमीर लाला, अमीर सेठ, उसे कहा जा रहा है कि वो अपने मज़दूरों को कुछ अपने मज़दूरों की बेहतरी के लिए कुछ करे। लाला कह रहा है कि नहीं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। ये कुछ कुछ वैसा लगता है पुरानी फिल्मों की तरह। सर, 6 महीने का वक्त रिक्रूटमेंट के लिए एक तो संख्या काफ़ी होती है, और जब इंटरनेशनल जो ऑपरेटर्स हैं वो रूल्स मानने के लिए तैयार हैं या वो सारी चीज़ों को मानने को तैयार हैं, तो ये तो दोनों तरफ से लापरवाही हुई ना, चाहे वो डीजीसीए की तरफ से हो या विमानन कंपनियों की तरफ से हो। देखिए ललित, इसका जवाब ये है कि कोई भी कंपनी ये स्वीकार नहीं करेगी कि वो नए रोस्टर को इसलिए लागू नहीं करना चाहती क्योंकि उस पर उसका आर्थिक भार पड़ेगा, यानी कि इकोनॉमिकली उसके लिए मुश्किल होगी। लेकिन सच्चाई यही है। देखिए, नए रोस्टर में एक पायलट को कहा गया था कि आप एक हफ्ते में 48 घंटे का आराम मिलेगा आपको। तो वो इतनी बड़ी चीज़ के लिए उनको फिर कहीं ना कहीं पायलट्स की भर्ती करनी पड़ेगी। लेकिन ये तमाम जो फैसले हैं डीजीसीए के, वो जनता के हित में है। डीजीसीए चाहता है कि जो विमान की जो सुरक्षा है, जो उनके वर्किंग कंडीशंस हैं, जो केबिन क्रू और जो पायलट्स हैं, वो बेहतर हो। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में जो हवाई यातायात है हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़ी है और यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा का होना बेहद ज़रूरी है। और जिस तरह से एयरलाइंस कंपनियों ने भी अपने विमान के बेड़े बढ़ाए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये इस तरह की शिकायतें भी मिली थी डीजीसीए को कि जो काम के घंटे हैं वो भी बढ़े हैं। तो ऐसे में जो पायलट है वो मेंटली फिट रहे और जो केबिन क्रू के लोग हैं वो भी मेंटली फिट रहे, तो ये नया रोस्टर लाया गया था। अब कोई भी कंपनी इस बात को तो स्वीकार नहीं करेगी कि हम इसको क्यों नहीं लागू करना चाहते, वो कुछ और तकनीकी समस्याएं बताएंगी। लेकिन सच्चाई ये है
कि जो इस समय जो हालात थे वो बेहद चिंताजनक थे। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो विमान सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो उससे नाम भी ख़राब होता है देश का नाम इसलिए भी ख़राब होता है कि बाहर से जो लोग आते हैं, जो इंडिया में ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, जब वो देखते हैं कि इस देश में एयरलाइंस की हालत ऐसी है कि फ़्लाइट्स डिले और रद्द हो रही है और इतनी बुरी स्थिति है, तो फिर आप कहीं ना कहीं जब फिर ये कैसा दावा कर पाएंगे कि हम चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बैड रेपुटेशन भी देता है। बैड रेपुटेशन, और एक बड़ी बात, मैं बिल्कुल आम वर्ग की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ पे जाएगा। तो हवाई चप्पल वाला तब बुकिंग करवाता है, तब वो हवाई मार्ग को चुनता है जब वो बहुत इमरजेंसी में होता है। वो हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, नौकरी से रिलेटेड हो सकती है। अगर वहाँ पहुँचकर उसे पता चलेगा कि नहीं, 2 घंटे की फ़्लाइट, जिस 2 घंटे का वो टाइम सोचकर आया, वहाँ तो 48 घंटे लग जाने हैं उसे, तो ये भी एक झटका है। इससे बड़ा तो सवाल ललित ये था कि जब ये क्राइसिस पैदा हुआ तो उस समय जो किराए थे वो बेतहाशा बढ़ा दिए गए। हाँ। 1 लाख किराया, 60,000 किराया, 35,000 किराया, कहीं का दिल्ली से रांची का 21,000, दिल्ली से फलाना का 25,000। तो ये भी लूट मचाई इस दौरान कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने। तो मेरा पॉइंट यही है कि देखिए, अब एयर ट्रैवल को अगर आप ये समझे कि कोई लग्जरी है, लग्जरी नहीं है इस देश में और पूरी दुनिया में भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया का विस्तार हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लोगों को नौकरियां करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए अब जो साधन है सबसे तेज़ वो हवाई यात्रा है। तो अब ये कोई लग्जरी तो नहीं है, ये आवश्यकता है। तो ऐसे में इस सेक्टर में मनमर्जी चलाना, इस पर सरकार को नकेल कसनी चाहिए। साथ ही जो रोस्टर वो लेके आए हैं, हाँ, एक बड़ा अपडेट है सर, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, और ये तो एक तरह से बड़े बेड़े की ब्लैकमेलिंग है। खबर ये मिल रही है कि पैसेंजर्स की सुरक्षा की कीमत पर इंडिगो को राहत मिली है, और जो डीजीसी है उसने वीकली रेस्ट का नियम वापस ले लिया है। तो ये तो मनमानी है, ये बड़ा बेड़ा होने की ब्लैकमेलिंग है एक तरह बिल्कुल से। ये जो वापस लिए गए, वापस क्या लिए गए, कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया गया है, वापस पूरी तरह से तो नहीं लिया गया। डीजीसी अपना हंटर मजबूत करे, ये तो आप मानेंगे। तो ये बिल्कुल ये हंटर मजबूत होना चाहिए। एयरलाइंस की मनमर्जी नहीं चलनी चाहिए। अगर एयरलाइंस को इकोनॉमिकली कोई दिक्कत है, यानी कि आर्थिक तौर पर उन्हें अपने ऑपरेशंस में दिक्कत है, तो उसका उपाय ये है कि सरकार जो उनसे टैक्स लेती है या जो कहीं लगता है, वहाँ उन पर बातचीत हो सकती है कि भाई अगर आपको अपने ऑपरेशन में, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए, यानी कि जो एयर पैसेंजर हैं, पायलट स्वस्थ रहे, पायलट का मानसिक संतुलन बिल्कुल बेहतर रहे, पायलट ताकि हेल्दी माइंड के साथ वो उड़ान भर सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि डीजीसीए का हंटर मजबूत रहना चाहिए। वो मजबूत रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, वो मजबूत रहेगा तो जितने भी यात्री हैं उनकी भी सेफ्टी सुरक्षित रहेगी, और एयरलाइंस को अपनी मनमर्जी चलाने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और ये डायलॉग्स कि फलाना बाय इंडिया, या ये डायलॉग की इस बार देखो हम फिर समय से 3 मिनट पहले आ गए, 10 मिनट तक इसका अनाउंसमेंट से कान पका देना, खाने पीने का सामान बेचना, हो सकता है व्यावसायिकता अपनी जगह है, पर जो पीने का पानी मुफ्त में मिलता है उसे देने में अगर 20 मिनट लग जाए तो हर कंपनी को सोचना ही चाहिए, चाहे वो बड़ा, सबसे बड़ा बेड़ा ही क्यों ना उस देश का। इसी तरह से चीज़ों को और भी डिकोड करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।